जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे विद्यार्थीगण, विषय बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे विद्यार्थीगण, उनके लिए हिंदी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और वो चीज़ें पढ़ के जाइएगा विद्यार्थीगण। मेरी ये गारंटी है, हिंदी में एक नंबर भी नहीं कम होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थीगण होते हैं, विषय बहनें होती हैं, तैयारियां तो करते हैं दोस्तों। जिस कदर तैयारी होनी चाहिए उस कदर नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हिंदी ग्रामर आ रहा है, तो आप यदि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो जब आप पढ़ने बैठो, सिलेबस लेकर बैठो, ऑफलाइन लेकर बैठो। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे कि मोबाइल में आप देख लिए बस ऐसे देख के पढ़ो, नहीं। ऑफलाइन एक पेज निकलवाइए, उसका क्या सिलेबस निकलवाइए, उसमें सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। सबसे पहली बात हम बात करेंगे विद्यार्थीगण हिंदी की। जी हाँ, किसकी? हिंदी की बात करेंगे। अब आपको ये जानना है कि हिंदी में कौन कौन सा बिंदु आ रहा है, किस बिंदु से कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। बात ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण। जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, याद रखना इसमें हिंदी का समस्त बिंदु लगभग। जैसे हम बात करें दोस्तों, याद रखना, यदि वो नाम ले लिया, आयोग नाम ले लिया, जैसे हमने कहा यदि वो नाम ले लिया, चाहे वो नाम ले लिया हो संज्ञा, चाहे वो नाम ले लिया हो सर्वनाम, चाहे वो ले लिया हो नाम विशेषण, चाहे वो नाम ले लिया हो क्रिया, चाहे वो ले लिया हो अविकारी शब्द, चाहे वो ले लिया हो उपसर्ग प्रत्यय, चाहे वो ले लिया हो तद्भव तत्सम, चाहे वो ले लिया हो वर्ण विचार ले लिया हो, चाहे संधि और समास ले लिया हो, चाहे लिटरेचर के कुछ कवि और रचनाओं के नाम ले लिया हो। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चाहे भाषा विज्ञान ले लिया हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ना, यदि उस सिलेबस में ऐसे ही दिया हो वर्ण विचार, बहुत ध्यान से सुनना, वर्ण विचार, तो वर्ण विचार को आपको इस कदर पढ़ना है विद्यार्थीगण कि प्रश्न आए कहीं से गलत ना हो, यदि आपको जैसे संज्ञा दे दिया, नाउन जब दे दिया, इस कदर पढ़ना है कि कहीं से गलत ना हो। पढ़ने के लिए आप पढ़ते हो, मुझे मालूम है विद्यार्थीगण, अथक मेहनत करते हो, पर सिस्टमेटिक ढंग से यदि मेहनत की जाए तो सफलता के राज खुले मिलते हैं। आप अथक मेहनत करो, कितनी भी मेहनत करो विद्यार्थीगण, कोई उसका एक सिस्टम ना हो, सिस्टमेटिक ढंग से कार्य ना किया जाए, तो याद रखना विद्यार्थीगण, फिर उस कार्य में व्यक्ति सफल नहीं होता। जैसे मान लीजिए विद्यार्थीगण, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जब तक ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, तब तक आपका वर्क नहीं होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए दीवार है, दीवार पर हम बल तो लगा रहे हैं, खूब लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दीवार नहीं गिर रही है, कार्य नहीं हो रहा है, उस कार्य को आपको पैसा नहीं मिलेगा। उस कार्य को करने के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ मिलता है? जब एक आदमी वर्क करता है, जब वो काम दिखाई देता है। तो विद्यार्थीगण सही दिशा में, सही डायरेक्शन में वर्क करना है, सिलेबस लेकर बैठना है। जब भी आप पढ़ें, हिंदी में देखिए वर्ण विचार का कौन कौन सा टॉपिक आ रहा, वर्ण विचार क्लियर करें। वर्ण विचार के बाद आपको संधि पढ़ना है, संधि क्लियर करें। संधि के बाद समास है तो समास क्लियर करें। पर जैसे जैसे वो टॉपिक क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट वाइज जो बातें हैं, फैक्ट, साफ सुथरी बातें कर रहे हैं। यदि सिलेक्शन लेना है तो विद्यार्थीगण वैकेंसियां बहुत हैं, और ये भी बता दें 6 महीने के पहले ये वैकेंसी, याद रखना एग्जाम तो नहीं होगा, जो बात फैक्ट वो बता रहे हैं। बेशक कोई कहे 2-3 महीने हो जाए, 2-3 महीने नहीं होगा। आप बैठ के एक टॉपिक क्लियर करो। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण आपको ये बता दे रहा हूँ, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु विद्यार्थीगण मैं रियल बता दूं प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है।
जाके एक बार मिलाइएगा, मेरी ये गारंटी, एक प्रश्न नहीं गलत होगा। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पड़ी है, चाहे वो संधि हो चाहे समास हो। मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है जो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते दोस्तों। पढ़ के देखो एक बार ना, मेरी गारंटी है कि जो मैंने दिया है वहीं से प्रश्न आ जाए तो आप कहना कि सर आपने क्या बताया था। संधि और समास मैंने इतना डीप में बताया है दोस्तों, एक बार जाके तो देखो, एक बार जाके तो देखो। जो नई पैटर्न की वीडियो पड़ी है, नई पैटर्न की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, एक बार जाके तो देखो। शायद मैं जो दिया हूं ना, शायद मैं जो दिया हूं ना वहीं से प्रश्न बन जाए। मैं रियल बता दूं, लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, जो फैक्ट दिया हूं उस पर हम बात करते हैं। जाके देखिएगा, निःशुल्क है सेवाएं दोस्तों। सारे के सारे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में हिंदी जहां से आएगी, मैंने उसको देखते हुए सारा बिंदु बना दिया है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके देखिएगा, सिलेबस मिलाओ, जो जो चीजें हैं प्लेलिस्ट में पढ़ डालो, इसके बाद आप स्पीच टेस्ट दो। मेरी गारंटी नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं इंक्रीज होंगे, ये कभी नहीं हो सकता कि इंक्रीज ही ना हो। लेकिन कब, जब कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ोगे तब। मौका है अभी, यदि इस बार नहीं हुआ ना तो हाथ पे हाथ ऐसे धरे रह जाओगे। मेरी ये गारंटी है, कभी जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। इतनी बड़ी वैकेंसी यार, अभी भी आप सो रहे हो। कितनी बार मैं जगाने का कार्य करता हूं, लेकिन आप नहीं मानते हो। तो जो विद्यार्थी यदि पुराने हों, वो अपने आप को स्पीच टेस्ट डेली दें, हम स्पीच टेस्ट डेली दें। लेकिन जो विद्यार्थी नए हो, पहले कंसेप्ट जाकर क्लियर करें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, चाहे जो बिंदु हो, एक एक टॉपिक मैंने क्लियर किया, जाकर देखो तो एक बार देखने के बाद। और कुछ हमारे विद्यार्थीगण करते क्या है, आज किसी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, किसी उस चैनल पे पढ़ रहे हैं, किसी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। विद्यार्थीगण एक चीज बता दूं, कहीं पढ़ना, एक जगह पढ़ना, जटिल और स्तंभित होकर पढ़ना, क्योंकि सभी की लैंग्वेज, सभी की भाषाएं, सभी के कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। आज हम एक दिन यहाँ पढ़े, आज एक दिन वहाँ पढ़े, 2 दिन वहाँ पढ़े, 4 दिन वहाँ पढ़े ना। विद्यार्थीगण वो चीजें समझ में नहीं आती, आप खुद समझदार हैं, याद रखना। इसके साथ साथ जो विद्यार्थीगण पुराने हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, चाहे नए हों, आप कभी भी किसी भी YouTube चैनल पर विद्यार्थीगण जाके प्रैक्टिस मत करिएगा। अपने बुक से प्रैक्टिस करो, अपने बुक से प्रैक्टिस करो, जो बातें फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि आप किसी के चैनल पे जाओगे तो याद रखना, 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन हल कराएगा, 50 क्वेश्चन हल कराएगा। लेकिन विद्यार्थीगण आप 1 घंटे में ना 100 क्वेश्चन हल करोगे, यदि आप बुक से पढ़ोगे। प्रैक्टिस तो करना है, प्रैक्टिस तो करना है विद्यार्थीगण। तो प्रैक्टिस बुक से हमेशा करें, या ऑनलाइन टेस्ट लीजिए। आप अन्यथा समय व्यतीत करते हैं किसी चैनल पर, जो फैक्ट चीजें हैं। आप स्टूडेंट हो तो मैं बता रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं है। आपका दुख दर्द कोई नहीं समझता है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे समझ में आए वैसे करना। क्योंकि समय 6 महीने बहुत बड़ी बात नहीं होती। ऐसे निकलेंगे ना कि हवा भी नहीं लगेगा, कैसे निकल गया, फिर नहीं होगा, कहोगे अब क्या हो, फिर गलती अपनी नहीं देते हो, सरकार को गाली दोगे, इनको कहोगे, इनको दोषी ठहराओगे, गलती अपनी होती है विद्यार्थीगण, जो फैक्ट चीज है। तो 100 मर्ज की एक दवा बता रहे हैं, गलती अपनी होती है, अपने में सुधार करो। व्यक्ति वही सफल होता है जो अपनी कमियों के ऊपर वर्क करता है, हमेशा और हमेशा। तो दूसरों की कमियों को निकालना बंद करो, अपने अंदर कमियों को निकालो, उस पर वर्क करो, सफलता के राज खुले मिलेंगे। अथक मेहनत करो विद्यार्थीगण। मैं तो ये भी कहता हूँ, आपके साथ में यार हिंदी ग्रामर का जो भी बिंदु आपका फंसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसको बताओ, मैं उसके ऊपर टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, एकदम फैक्ट चीजों को बनाऊंगा। तो विद्यार्थीगण जरा देखिए, जो भी सिलेबस हो उसको आपको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु हो, वो सर प्रत्यय हो, तद्भव, तत्सम हो, लेकिन एक चीज बता दें, अब लास्ट में बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। हम हमारे कुछ विद्यार्थीगण विषय बहनें होती है ना, ध्यान से सुनना, 10 नंबर आपके यहीं से आते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। 10 नंबर वहीं से आते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। विद्यार्थीगण घर पे जो बैठ कर पढ़ने वाली चीजें हैं पढ़ लो, समय है। लोकोक्ति मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची, ये 4-5 चीजें, विलोम, वर्तनी, 6 चीज हो गई, 6 चीज हो गई विद्यार्थीगण। विलोम हो गई, वर्तनी हो गई, पर्यायवाची हो गया, लोकोक्ति मुहावरे हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, भिन्नात्मक शब्द हो गए। ये सारी चीजें यहाँ से 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई नहीं बता सकता।
कोई नहीं बता सकता। आप बेशक किसी के चैनल पे चले जाओ, वो बता रहा हूँ आइए मैं गणेश का बता रहा हूँ, मैं गजानन का बता रहा हूँ, मैं मोर का पर्यायवाची बता रहा हूँ, मैं गुलाकेश अर्जुन का बता रहा हूँ। अरे यार बताने से नहीं होता, फैक्ट बता रहा हूँ, किसी के बताने से नहीं होता, किसी के बताने से नहीं होता। दुनिया अपनी प्रॉफिट देखती है। आप इस सबको अपने आप पढ़ डालो यार, अपने घर परिवार में बैठकर पढ़ डालो, कैसे भी करके पढ़ डालो। जरूरी नहीं कि जो बच्चा किसी बड़े शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं हुआ करते विद्यार्थीगण। सिलेक्शन योगदान जब तक खुद आप नहीं पढ़ोगे तब तक किसी बड़े शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने से कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ कितने विद्यार्थीगण घर परिवार में रहकर उनके पास परिस्थितियां उनकी साथ नहीं देती, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, वो सेल्फ स्टडी करके भी सफलता के राज खोल देते हैं। क्या उनको नौकरी वैसे ही मिल जाती है क्या? नहीं, मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो विद्यार्थीगण कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ना, सिलेबस लेके बैठना और सिलेबस वाइज चीज़ों को पढ़ना, जो दिया हो वही सिर्फ पढ़ना, फालतू चीज़ें नहीं। बस दोस्त आज इसी बिंदु को हम अपनी वाणी को विराम देते हैं यहीं तक। फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।